प्रभास को जोकर बोल दिया। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब पहली बार सुनने में आया तो मुझे खुद को बिलीव नहीं हुआ कि ऐसे कैसे एआई का यूज करके कुछ फेक वेक तो नहीं है। Prabhas, I'm really sad, but he was like a joker. लेकिन इट्स रियल। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सबके सामने ऐसा स्टेटमेंट देने के बाद पूरा हल्ला गुल्ला मच गया। बात बाहर आते ही सोशल मीडिया पे चारों तरफ आग। दोनों साइड से लोग मीम्स बना रहे हैं, पोस्ट बना रहे हैं कि वो उसकी फैमिली, उसका स्ट्रगल, उसका करियर, इनका इससे बड़ा है, उनका उससे बड़ा है। असली लड़ाई तो इसी बात को लेके होती है कि किसका किससे बड़ा है। समझ रहे हो? 6 दिन हो चुके हैं इस कंट्रोवर्सी को और मैंने बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया, लेकिन इमेजिन कर सकता हूँ कि प्रभास के फैंस ने क्या आग मुता होगा। क्योंकि अगर तुमको नहीं पता तो इस मामले में आई हैव सर्टेन एक्सपीरियंसेस। चीजें कितनी ज्यादा टॉक्सिक हो सकती है, स्पेशली ट्विटर के ऊपर। तुम्हारे भाई के साथ ये दर्दनाक एक्सपीरियंस कब हुआ था? डंकी वर्सेस सालार पिछले दिसंबर में। अलग ही माहौल चल रहा है भाई, तुम कुछ भी बोल दो। इसकी तारीफ करो तो वो गाली देंगे, उसकी तारीफ करो तो ये गाली देंगे। इतना ज्यादा हेट, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी थी दोनों साइड से कि इंटरनेट नहीं यूज करना बेटर ऑप्शन था। बताओ, ऐसे में अगर एक फेमस एक्टर ने दूसरे ज्यादा फेमस एक्टर के ऊपर ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि तुम तो उस पिक्चर में जोकर लग रहे थे, इट विल गो वायरल। ऊपर से इंटरनेट बीइंग इंटरनेट एंड ह्यूमंस बीइंग ह्यूमंस, इसको काट के क्लिप्स के छोटे छोटे पार्ट बना के सब तरफ फैला दिया, तो जो उतना छोटा सा देखेगा उसको गुस्सा आएगा ही। इसलिए किसने क्या बोला है वो ओरिजिनल सोर्स पे जाके ओरिजिनल चीज देखो। और मुझे जब प्रभास की ये कंट्रोवर्सी कवर करनी थी तो काफी रिसर्च करना पड़ा। वैसे ही दिन भर स्क्रीन देखना पड़ता है, मूवी, सीरीज, सोशल मीडिया, जिससे आंखों की बैंड बज जाती है, रेड हो जाते हैं। काफी बार तुमने वीडियोस में देखा होगा। जिसके पीछे का एक बड़ा रीजन ब्लू रेज है जो कि अपनी स्क्रीन्स एमिट करती हैं। तो इसीलिए मैं खुद काफी सालों से स्क्रीन प्रोटेक्शन वाले ग्लासेस यूज करता हूँ, जिनको सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइसेस में बनाते हैं लेंसकार्ट। ये सिर्फ प्रमोशन के लिए बल्कि एक्चुअल में बोल रहा हूँ, पिछले कई सालों से यूज करता हूँ मैं। क्लैरिटी और कंफर्ट तो सही है ही, लेकिन उसके साथ साथ स्टाइलिश भी। यही स्क्रीन ग्लासेस लगभग 90% तक हार्मफुल डिजिटल ब्लू रेज ब्लॉक करते हैं, जिससे आपके आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ता और स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है। इनके पास 500 से भी ज्यादा स्टाइल्स है जो कि हर फेस शेप को सूट करेंगे। अभी का टाइम काफी सही है ग्लासेस परचेस करने के लिए, क्योंकि लेंसकार्ट की सेल चल रही है। सन ग्लासेस पे 60% ऑफ, फ्री में ब्लू लेंसेज और प्रोग्रेसिव लेंसेज मिलेंगे जो भी फ्रेम चूज करोगे उसके साथ। क्योंकि मैं खुद पर्सनली इसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, तो रेकमेंड करता हूँ। क्लासी और ट्रेंडी फ्रेम्स बनाते हैं जो कि हम यंगस्टर्स को डेफिनेटली पसंद आएंगे। आप फ्री कॉन्टैक्ट लेंसेज ले सकते हैं मेरी लिंक से जो कि डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो आज ही लेंसकार्ट के फ्रेम्स को अपने लुक में ऐड करो और स्टाइलिश बन जाओ। आई लव प्रभास, तुमको तो पता ही है। और उनकी जो कल की मूवी आई थी मुझे अच्छी लगी थी। कितनी पसंद आई थी जानने के लिए मेरा रिव्यू वीडियो देख सकते हो। लेकिन उसी टाइम पे उसी वीडियो के अंदर मैंने बोला था कि पूरी पिक्चर का जो डिपिंग पॉइंट है, जहाँ पर उतना मजा नहीं देती है, वो प्रभास का कैरेक्टर भैरवा और उसकी कॉमेडी। एग्जाम्पल के लिए पहले हाफ में भैरवा के कैरेक्टर का जो इंट्रोडक्शन फाइट सीन है वो पूरा का पूरा कुछ इंटरेस्टिंग बीट्स थे, लेकिन जरूरत से ज्यादा लंबा चल जाता है। डायरेक्टर ने इतने टाइम तक क्यों रखा ये भी मैं समझता हूँ। उनको दिखाना था कि पूरी दुनिया में जो आखिरी सिटी बची है काशी, वहाँ पर अगर एक बाउंटी निकलती है तो उसके लिए कितनी ज्यादा भसड़ मच सकती है। एक इंसान को पकड़ने के लिए सारे लोग टूट पड़ेंगे क्योंकि रिसोर्सेज की उतनी कमी है। और क्योंकि पिक्चर के मेन हीरो का इंट्रोडक्शन सीन है तो ऑब्वियसली तुम उसको जितना लंबा हो सके उतना रखोगे। लेकिन एट द एंड वो पूरी की पूरी चीज ओवरऑल उतना इम्पैक्ट, उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती टू बी ऑनेस्ट, जितना कॉन्सेप्ट में सोचा था। इसके बाद भैरवा का दिशा पटानी के कैरेक्टर के साथ जो कुछ भी होता है, एग्जीक्यूशन बुरा था, लिटरली बुरा था। तो इसलिए अरशद वारसी ने जो स्टेटमेंट दिया उसके अंदर कुछ सेंस जरूर है। इंडियन सिनेमा के अंदर इतनी बड़ी और रिस्क टेकिंग मूवी जिसमें अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर इतना बेहतरीन निकल के आता है, वहां पर प्रभास के कैरेक्टर के लिए जो राइटिंग थी स्पेशली फर्स्ट हाफ में और जो सीन्स थे वो डेफिनेटली बहुत बेटर होने चाहिए थे। लेकिन ये बात बोलने के लिए अरशद ने जो वर्ड्स चूज किए, नॉट गुड। इट लुक्स लाइक कि वो मूवी के लिए एक्साइटेड, इंटरेस्टेड थे और जैसा उन्होंने सोचा था वैसी नहीं निकली, इसलिए थोड़ी फ्रस्ट्रेशन। और उसी फ्रस्ट्रेशन को बताने के लिए सेंटेंसेस के बदले उन्होंने 1, 2, 3 वर्ड्स चूज किए, लंबे लंबे साइलेंसेस मिलाकर। ये उनकी गलती है क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के बारे में ऐसा बोलना, भले ही आपका इंटेंशन कुछ भी हो, लोग रिएक्ट तो करेंगे। हमको ही देख लो, हमारी हरकतें बैन हो चुकी कितनी जगह से। और मेरे को पता है आगे चल के मेरे से भी कुछ लफड़े होंगे तो मेरा क्लिप काट के वहां पे मीम नहीं बनाना कि साला इस टाइम पे तो ज्ञान पेल रहा था, अब क्या हो गया। निकल जाता है यार इंसान का मुंह से, इसलिए लेना नहीं चाहिए। डायरेक्टली प्रभास के बदले उनका कैरेक्टर वॉज पोर्ट्रेड एज अ जोकर, अगर ऐसा कुछ बोलते तो मे बी थोड़ा डैमेज कम होता। अब उनको हैदराबाद जाने
जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन अभी तक स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ है। एंड में वो बोलते हैं कि ही वांटेड टू सी अ मैड मैक्स। You know, I want to see a Mad Max here. लेकिन सारी चीजें मैड मैक्स नहीं होनी चाहिए, अगर हो भी गई तो लोग कॉपी कॉपी बोलेंगे। प्रभास के कैरेक्टर के लिए जैसी राइटिंग करी थी वो जोकर जरूर निकल के आई है, बट समझो कि उसका भी एक पर्पस था मूवी में। जानबूझ के वैसा डिजाइन किया गया था क्योंकि कल्कि की दुनिया के अंदर जहाँ पे सारी चीजें खराब चल रही हैं, कॉम्प्लेक्स में, या फिर अश्वत्थामा वाला स्टोरी लाइन जो कि इतना ज्यादा सीरियस है, काशी सिटी का हाल दिखाने के लिए उन्होंने एक जॉली और गूफी कैरेक्टर लिया ताकि सीरियस और नेगेटिव जो एक तरफ चल रहा है उससे थोड़ा बैलेंस हो जाए। और किसी को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि कल्कि एट द एंड वाज अ कमर्शियल मास फिल्म। भैरवा को जैसा बनाया गया था वो आगे चल के पे ऑफ करता है जब वो अश्वत्थामा से लड़ेगा। प्रॉब्लम यही हो गई कि फर्स्ट हाफ में काफी टाइम तक वो चीज काम नहीं करती है, और जो काम नहीं करती है वो काफी लंबे टाइम तक चलती है। और क्योंकि इस एक कैरेक्टर, इस एक एंगल के बदले बाकी सारी पिक्चर काफी अच्छी है, तो ये चीज बहुत स्टिक आउट। वही सीन्स को अगर काट के छोटा कर दे तो आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अरशद वारसी ने जो बोल दिया वो बोल दिया, कितने गलत कितने सही थे डजंट मैटर, क्योंकि जब उनकी जॉली LLB 2 आएगी तो प्रभास के डार्लिंग्स चढ़ जाने वाले हैं। बिल्कुल भी सही नहीं है ऐसा करना, बट ह्यूमंस। अक्षय कुमार को अंदर ही अंदर लग रहा होगा कि सारा किस्मत ही खराब है। लेकिन अगर बात सिर्फ इतनी रह जाती तो मैं वीडियो भी नहीं बनाता, क्योंकि सिर्फ इंटरनेट नहीं बल्कि अदर एक्टर्स, फेमस लोगों ने इस स्टेटमेंट के ऊपर अपना स्टेटमेंट दिया जिसमें सबसे ज्यादा वायरल हुआ नानी का। वो कहते हैं, आई थिंक द बिगेस्ट पब्लिसिटी इन दैट पर्सन्स लाइफ जस्ट हैपेंड नाउ। यू आर अननेसेसरीली ग्लोरीफाइंग एन अनइम्पोर्टेंट मैटर। पुअर चॉइस ऑफ वर्ड्स, क्योंकि अब इसको भी काट पीट के बड़ा किया गया। अलग अलग हेडलाइंस बने कि इस पॉपुलर तेलुगु एक्टर ने क्या कहा। अरशद वारसी के करियर का सबसे बड़ा पब्लिसिटी स्टंट, प्रभास को जोकर बोलना। फिर क्या था, साइकिल वही चालू होता है, लोगों ने नानी को जाके ट्रोल किया, वो ट्रोल करने के ऊपर आर्टिकल्स बने। तो जर्सी मूवी के इस एक्टर ने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया, एक्सप्लेन किया कि कैसे उनके वर्ड्स मिस ट्रांसलेट हो चुके हैं। और उनके बाद का बवाल मचने के बाद अरशद का इंटरव्यू जाके पूरा देखा। सोशल मीडिया और न्यूज वालों ने उसको जरूरत से ज्यादा बड़ा बना दिया। हमको अपने शब्द बोलते वक्त सोचना चाहिए। वो और अरशद दोनों ही विक्टिम्स हैं। बिल्कुल, बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेट लफड़ा अभी तक खत्म नहीं हुआ। एक दूसरा कांड थोड़ा अलग, कांतारा मूवी के जो एक्टर डायरेक्टर थे ऋषभ शेट्टी, उन्होंने एक दूसरा स्टेटमेंट दिया बॉलीवुड के ऊपर। इंडियन फिल्म्स, जिसमें से बॉलीवुड इन पर्टिकुलर, बहुत बार इंडिया को नेगेटिव लाइट में दिखाते हैं। इन्हीं मूवीज को ग्लोबल इवेंट्स पे रेड कारपेट दिया जाता है, स्पेशल ट्रीटमेंट। उनका प्राइड है ये देश, उनका स्टेट, लैंग्वेज, इसको पॉजिटिवली क्यों ना दिखाया जाए, और यही उनका गोल है। फिर क्या था, इस पर सोशल मीडिया ने उनके ऊपर रिएक्ट किया कि भाई इतना गलत कैसे बोल रहे हो, तुम्हारी ही पिक्चर के अंदर ये जो सीन थे वो क्या अच्छे थे। इंटरनेट के अलावा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने अपने स्टेटमेंट दिए कि जो वो बोल रहे हो सही नहीं है। तो ये आजकल क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है? लॉर्ड से सीखो, 2 रुपीज पीपल बोलो, आगे बढ़ो।